बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और ये उपचुनाव लगातार चर्चा में बना हुआ है। हर रोज नई नई खबरें आ रही हैं और चर्चा में बने रहने की वजह है बीजेपी के कैंडिडेट। पहले बीजेपी ने यहां पर अभिषेक कुमार को अपना कैंडिडेट बनाया, एक दिन बाद फिर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। वजह बताई व्यक्तिगत, पारिवारिक। इसके बाद बीजेपी ने दोबारा अपना कैंडिडेट उतारा यहां पर नीरज कुमार को। नीरज कुमार के कैंडिडेट उतारने के बाद, घोषणा के बाद, बीजेपी ने एक सीवी बायोडेटा जारी किया अपने कैंडिडेट का और इसी बायोडेटा में एक ऐसी जानकारी थी जिसको लेकर तमाम सवाल उठने लगे। तो क्या है पूरा मामला, क्यों इस बायोडेटा पर सवाल हुआ और क्यों दोबारा से अपने कैंडिडेट का बायोडेटा बीजेपी को जारी करना पड़ा, इन सब मामलों को समझाने के लिए हमारे साथ हमारी साथी प्रगति हैं। प्रगति से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंट्रोवर्सी रोज एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है बांकीपुर विधानसभा सीट से, वो क्या है, क्या है इस बार प्रगति, क्या चल रहा है बांकीपुर सीट पे? देखिए आसिफ, पहले मैं बता दूं कि बांकीपुर विधानसभा जो सीट है उस पर उपचुनाव क्यों होने वाले हैं। तो जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन कुमार, वो साल 2025 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें उन्होंने बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। लेकिन उन्हें बाद में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ये विधानसभा सीट छोड़ दी। और उसके बाद उन्हें राज्यसभा सांसद भी वो बने। हाँ जी, वो राज्यसभा सांसद भी बने, तो उसकी वजह से उन्हें ये बांकीपुर जो विधानसभा सीट है उसे छोड़नी पड़ी। उसके बाद से इस पे उपचुनाव कराया जा रहा था, जिस पे जो जितनी भी पार्टियां हैं, जो जैसे बीजेपी हो गई, आरजेडी का जो महागठबंधन है वो हो गया, और जनसुराज, इन तीनों पार्टियों ने अपना अपना कैंडिडेट। तेज प्रताप की भी एक कैंडिडेट हैं, वीना मानवी, वो भी मैदान में है इस बार। जी, तो इन सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स को इस विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए उतारा। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहले अभिषेक कुमार उर्फ बंटी, इनको अपना कैंडिडेट घोषित किया और 9 जुलाई 2026 को अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन भी भर दिया। लेकिन अगले ही दिन यानी 10 जुलाई को उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और इसका कारण भी उन्होंने अपना पारिवारिक कारण बताया कि पारिवारिक कारणों की वजह से वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। हालांकि इसके पीछे भी एक वजह जो मीडिया रिपोर्ट्स में और तमाम मीडिया घरानों में बातचीत चल रही है कि क्या वजह है, असल वजह क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस पे बात करते हैं कि फिलहाल जो नवीनतम जो जानकारी है, नई नई जो अपडेट है, उस पे बात करते हैं। हाँ। जी आसिफ, फिर अभिषेक के बाद क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया और उनके उम्मीदवारी घोषित होने के फौरन बाद ही उनका पार्टी की ओर से बायोडाटा शेयर किया गया। पार्टी बायोडाटा में उनका नाम और उनसे जुड़ी जो भी तमाम जानकारियां थी सब शेयर की गई। उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ बताया गया कि 1 जुलाई 1994 में वो पैदा हुए और 2006 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ली, प्राइमरी मेंबरशिप ली। अच्छा, मतलब कि 1994 में उनकी पैदाइश हुई और 2006 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, यानी कि 12 साल की उम्र में। 12 साल के मतलब, और यही पूरा मामला, यही पूरा कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। इसे लेके फिर जैसे जब जो उनका बायोडाटा आया उसमें बताया गया कि वो 1994 में पैदा हुए, 6 में उन्होंने भाजपा को मतलब ज्वाइन कर लिया। तो ये एक मतलब एथिकली भी नहीं सही था और ना ही उस बायोडाटा में जो जानकारी दी गई थी वो लोगों को समझ में आ रही थी और इसको लेके फिर विरोध शुरू होने लगा। मतलब सवाल उठने लगा कि भाई कोई 12 साल में कैसे कोई बच्चा पार्टी ज्वाइन कर सकता है, क्या है। तो जो उनका पहला बायोडाटा भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किया गया उसमें बताया गया कि जो नीरज कुमार सिन्हा है उन्हें साल 1994 में 1 जुलाई 1994 को उनका जन्म हुआ और 2026 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप उन्होंने ली। लेकिन आप देखेंगे कि 94 से लेकर 2006 की जो अवधि है उसमें उनकी उम्र मात्र 12 साल ही रही होगी। तो 12 साल का कोई भी बच्चा पार्टी कैसे ज्वाइन कर सकता है, ये भी सवाल खड़े हुए। इस पे भी सवाल खड़े हुए, लोगों ने सवाल करना शुरू किया, विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल करना शुरू किया और विवाद शुरू हो गया इस मामले को लेकर। पहले भी एक विवाद हो चुका था, अचानक जो अभिषेक कुमार उर्फ बंटी हैं उनके नामांकन को वापस लेने को। दूसरा विवाद ये बायोडाटा से शुरू हुआ। जब विवाद बढ़ गया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा एक जो उनका बायोडाटा था उसको जारी किया और उसमें क्या बदल गया? उसमें उन्होंने बर्थडे जो उनका था, बर्थ डेट जो था 1 जुलाई 1994, उसको एज इट इज रखा। लेकिन जो उनके पार्टी ज्वाइन करने की साल था, जो पार्टी ज्वाइन करने का उनका साल था, साल 2006, उसको नहीं दिया और ना ही उसमें आधिकारिक तौर पर भी बताया गया है कि जो नीरज कुमार सिन्हा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कब ज्वाइन किया था। तो अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ये जो बदलाव किए गए इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कब आधिकारिक जवाब देगी और ऐसे बदलाव दोनों ही बायोडाटा में क्यों किए गए हैं।
मतलब इससे एक चीज़ समझ में आता है कि वो जो पहली बार जब ये बताया गया कि 1994 में पैदाइश हुई है और 2006 में नीरज कुमार ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो पहले नज़र में तो ये भी महसूस हो सकता है कि हो सकता है ये टाइपो हो, यानी कि गलती से टाइप हो गया हो। लेकिन दूसरा जब बायोडाटा जारी किया गया, रिलीज़ किया गया, तो उसमें मतलब कि वो जो ज्वाइनिंग ईयर था वो ही हटा दिया गया। इसका मतलब ये समझ में आता है कि टाइपो तो नहीं था। जी आसिफ, जैसे जब ये बायोडाटा को लेकर, नीरज कुमार सिन्हा के बायोडाटा को लेकर जो विवाद शुरू है, उसके बाद हमने भी उनकी उम्र को लेकर पड़ताल किया और भारतीय जनता पार्टी की जो वेबसाइट है उसको एक्सेस और उससे पता लगाने की कोशिश की कि अगर कोई भी व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है या उसका मेंबरशिप लेना चाहता है तो उसकी एक न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो पार्टी के जो वेबसाइट से हमें जानकारी मिली उसमें बताया कि 18 वर्ष तक की जो भी भारतीय नागरिक, अगर उसने 18 वर्ष तक की अपनी उम्र पूरी कर लिया है या वो 18 वर्ष का है तो वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन जो ये नीरज कुमार सिन्हा है जिनके बायोडाटा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, वो 1994 में पैदा हुए और 2006 में पहला जो उनका आया था बायोडाटा, उसमें बताया गया कि 2006 में उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये पार्टी की ओर से जो जानकारी दी गई है कि 18 साल में ही आदमी एलिजिबल होता है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, तो उस बात को मतलब पूरा नहीं कर पा रहा था, तो इसको लेकर विवाद हुआ था। और हमने भी पड़ताल की तो हमें भी पता चला कि पार्टी ने जो अपने वेबसाइट पे बताया वो भी न्यूनतम उम्र 18 साल ही है। अच्छा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संविधान है, पार्टी का संविधान, उसमें ये बताया गया है कि बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए कम से कम आप 18 साल के होने ही चाहिए, तभी आप पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। और इसके बाद यहीं से जो विवाद है वो शुरू हुआ, क्योंकि नीरज कुमार का जो बायोडाटा रिलीज़ किया गया था पार्टी के ही द्वारा, तो उसमें जो उनकी उम्र थी वो बेहद कम थी, यानी कि 12 ही साल उस हिसाब से होता है कि 94 में उनकी पैदाइश हुई, 2006 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे में 12 ही साल उनकी उम्र होती है जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था। तो पार्टी के संविधान के हिसाब से भी देखें तो भी ये गलत था। तो इसी को लेकर पूरा विवाद जो है नए नाम पे दोबारा से जो नीरज कुमार को बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है अभिषेक बंटी के बाद, उस पे पहले तो अभिषेक बंटी के नाम पे ही विपक्षी पार्टियां जो थीं वो तरह तरह की बातें कर रही थी, हमलावर थी और उसको निशाना साध रही थी बीजेपी की, देखो ऐसा ऐसा हो गया है। और उसके बाद जो दूसरा कैंडिडेट उतारा उसको लेकर भी अब बायोडाटा के जो डेट को लेकर गड़बड़ी आई है उस पर भी बीजेपी घेरी जा रही है। साथ ही अब ये भी बता देना ज़रूरी है कि जैसे ही मतलब कि नामांकन किया उन्होंने अभिषेक बंटी ने, जो पहले कैंडिडेट थे बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के लिए, तो उन्होंने एक दिन बाद ही अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी को भी उन्होंने इस बारे में लिखित आवेदन दिया था कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। और वजह बताई थी कि पारिवारिक कारणों से मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी से जुड़ा रहूँगा। लेकिन यहाँ पर एक जो ट्विस्ट है वो सामने जो आ रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं, कई लोग ये बात कर रहे हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया जा रहा है कि पार्टी छोड़ने के पीछे जो पारिवारिक रीज़न दिया गया है वो सच नहीं है। हालांकि वो महज कहने को कह दिया गया है और इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जो चारा घोटाला हुआ था जिसमें आरजेडी के प्रमुख रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव दोषी ठहराए गए थे, उसी केस में अभिषेक बंटी के पिता और मां का भी नाम सामने आया था और उस केस में उन्हें भी दोषी ठहराया गया था। तो ये कहा जा रहा था कि इस मुद्दे पर उन्हें घेरा जा सकता है, कल को उनके लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस वजह से उन्हें कहा गया कि आप अपना नामांकन वापस ले लें। प्रगति, एक चीज़ ये भी जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि ये जो बांकीपुर विधानसभा सीट है वो बीजेपी के लिए इतनी खास क्यों मानी जाती है? देखिए आसिफ, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए बांकीपुर विधानसभा सीट का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बांकीपुर सीट उनकी गढ़ मानी जाती है बिहार में। और ऐसा माना जाता है कि बीजेपी की जो पहुंच है वो बांकीपुर में बहुत ज़्यादा ठोस है, उनको वहाँ से हिलाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जो ये विवाद शुरू हुआ है बायोडाटा के, नीरज कुमार सिन्हा जो कि अब उपचुनाव बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उसके पहले जो पहले कैंडिडेट थे अभिषेक कुमार उर्फ बंटी, उनका जो नामांकन वापस लेने का जो तरीका था, यानी उन्होंने 9 को नामांकन दायर किया और 10 को उन्होंने अपना नाम वापस लिया, ये जो सारे विवाद हो रहे हैं, तो ऐसा सूत्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये भाजपा को वहाँ बांकीपुर विधानसभा पे जो उपचुनाव हो रहा है उसमें फंसा न दे। और क्योंकि अभी
जो और भी पार्टियां हैं बिहार की, जैसे आरजेडी हो गई, आरजेडी के महागठबंधन से रेखा गुप्ता हैं, जन स्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत कुमार, वो भी अब प्रशांत किशोर वो भी बांकीपुर उपचुनाव में अब मैदान में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लोगों को लग रहा है कि जो सारे विवाद हो रहे हैं, जो भी बायोडाटा में गड़बड़ी हुई है, या उसके पहले जो अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस लिया, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस सीट पर फंसा न दे, इसको लेकर भी अब जो चर्चाएं हैं वो तेज हो रही हैं। बाकी वो तो अब 30 जुलाई को मतदान होना है, वोटिंग होनी है बांकीपुर उपचुनाव में, उसके रिजल्ट बाद ही पता चल पाएगा कि क्या पार्टियों की हालत रही और कितने प्रतिशत मतदान हुए, लोगों ने कितना मतदान किया और कौन सी पार्टी जीतती है। ये 30 जुलाई के बाद ही साफ हो पाएगा जब उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको बताने की कोशिश की कि जो बिहार में 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए बांकीपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग होनी है, उसको लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसे हमने आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद कौन कौन वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की। और एक बार फिर रिपीट कर दें कि बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार अब नए कैंडिडेट हैं, वहीं इस बार प्रशांत किशोर जन स्वराज के टिकट पर, जो संस्थापक है जन स्वराज के, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं, और तेज प्रताप की जो पार्टी है उसकी तरफ से वीना मानवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। तो अब देखना है कि इस विधानसभा जो होने वाला है चुनाव, उसमें कौन बाजी मारता है। उस पर भी हम अलग से वीडियो करेंगे जब चुनाव आएगा, और इस पर भी अगर कोई नया अपडेट आता है तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आसिफ असरार है, मेरे साथ मेरी साथी प्रगति पांडे थी। आप देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।